गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूर्णतः स्टडी कर लिया था और आज हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है कि नहीं। मान ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की आंधी है, ठीक है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से फोर्स लगता है। तो हेडिंग लगाइए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हिंदी में इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगा बल। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, मानिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता चल ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से उत्पन्न होता होगा? पता है आपको? बोलो जल्दी से। अगर यहां पर प्लस चार्ज हो, क्या हो? प्लस लाइनियर पॉजिटिव चार्ज होगा, चारों तरफ निकालेगा। हम एक तरफ दिखाए, ये किधर निकालेगा? बोलिए। चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री में। कैसा? एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री में। जैसे ऐसा है सोर्स तो इधर भी निकालेगा ना, इधर भी निकालता है हर एक जगह, लेकिन निकालते भले थे हम लोग कहीं एक पॉइंट पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव क्षेत्र जो है चारों तरफ होगा, जैसा इसका सिमेट्री होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा इसका सिमेट्री होगा इसी तरह का फील्ड ये चारों तरफ निकालेगा। कोई दिक्कत? लेकिन निकालते कहीं एक पॉइंट पर थे हम लोग। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए कि यह चार्ज है, लाइनियर सोर्स है चार्ज का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कायम किया है इस तरह का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रखे, मान के चलिए क्यू चार्ज रख दिए। कौन सा चार्ज रखे? क्यू चार्ज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। तो इस पर फोर्स लगेगा। बोलो जल्दी से, लगेगा या नहीं लगेगा? आप सोचिए, अगर एक चार्ज रहता था, इस जगह पर रखते थे, दूसरे चार्ज को फोर्स लगता था कि नहीं लगता था? बोलिए जल्दी से, पक्का पक्की बोलिए, फोर्स लगता था कि नहीं? बोलिए। ये फोर्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला सीखे हैं कि नहीं? बोलिए, बोलो जल्दी से। फोर्स लगता है, मान के चलो F, तो इंटेंसिटी क्या निकाल लेंगे हम लोग? F/Q। क्या कर लेते हैं? F/Q। इसका मतलब फोर्स क्या निकल जाएगा? QE। क्या हो जाएगा? QE। किस डायरेक्शन में फोर्स है? समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि यह प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है? ये बाहर निकाल रहा है, लेकिन ये गोला है तो ये ऐसा निकाल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिलेंडर है तो सीधा निकाल रहा है, नहीं समझे? ये लाइनियर सोर्स है तो ये सीधा निकाल रहा है, और ये स्फेरिकल है तो ये चारों तरफ निकालता। लेकिन इस पॉइंट पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में। फोर्स भी किधर लगा? उसी डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नया ये टॉपिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, पीछे का ही चीज को रिपीट करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने के लिए। तो यह प्लस चार्ज है, यह भी प्लस चार्ज है, इसके कारण से रिपेल हुआ। क्यों रिपेल हुआ? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही था। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में था, इसीलिए इस पर फोर्स लगा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? फोर्स लगेगा कितना? QE। कितना लगेगा? QE। फोर्स किस पर डिपेंड करता है? इस चार्ज पर भी। ये जो चार्ज यहां कितना रखे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? तो मेरा टॉपिक्स है क्या? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। क्या है टॉपिक? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में
चार्ज पार्टिकल पर फोर्स। कंसीडर अबाउट एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कीजिए जिसमें एक चार्ज रखे हैं Q। तो आप बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा, 1 नंबर के इधर, 2 नंबर के इधर, 3 नंबर के इधर कि 4 नंबर के इधर, किधर फोर्स लगेगा? 1 नंबर के इधर। ये सोच लिया तुम लोग, बोलो जल्दी से। चूंकि यह पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसका मतलब इधर ही फोर्स लगेगा, इधर ही फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स बराबर क्या? QE। कितना फोर्स होगा? QE। कितना चार्ज है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0 तो फोर्स भी लगेगा 0, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है ये नहीं, तो फोर्स किस पर लगाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही है, चार्ज रहेगा तभी ना फोर्स लगाएगा। इसीलिए यह चार्ज, ये नया चीज नहीं है, ये नया चीज नहीं है, आप तो ये जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत? अगर बाबू यह माइनस चार्ज है, कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो बताइए किधर फोर्स लगेगा? 1 नंबर की 2 नंबर? किधर लगेगा? 2 नंबर। ये फूकने वाला, ये खींचने वाला है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में लगेगा। फोर्स का मान बराबर होगा, फोर्स का मान बराबर ही होगा QE। बल भी वेक्टर है, बल भी वेक्टर है, फोर्स है कि नहीं? इसलिए यहाँ प्लस माइनस हम लोग लेते नहीं है, कोई दिक्कत? इसलिए जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। लगेगा कि नहीं? बोलिए। ठीक है, तो यही टॉपिक था, क्या विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगा बल। ठीक है, कोई दिक्कत? लगा बल कितना होता है? तो आंसर F बराबर क्या होगा? QE। कितना होगा? QE। अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत? तो इसको पॉइंट बना के लिख लेना है, पॉइंट बना के लिख लेना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी आता है कि फलना इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना चार्ज को रख दिया जाए, उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, कोई दिक्कत? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पता है तो फोर्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत? इसका नाम दूसरा भी दे सकते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड, फोर्स और फील्ड के बीच का रिलेशन। लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड इज F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। ये स्केलर फॉर्म में लिखे, तो लिखिए बल एवं क्षेत्र के बीच का संबंध, बीच का संबंध कितना होता है? F बराबर QE। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट ये लिखिए, अगर विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो फील्ड की ओर, यानी क्षेत्र की ओर, किधर? क्षेत्र की दिशा में क्या लगता है बाबू? बल लगता है। कोई दिक्कत? इंग्लिश में लिखिए, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड in electric field, then direction of force
इज along electric field, is along electric field. अगर विद्युत क्षेत्र में कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत, क्षेत्र की दिशा के विपरीत क्या लगता है, बोलिए, बल लगता है। इंग्लिश बना लीजिएगा, लिखिए, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन electric field, in electric field, then direction of force is in opposite direction, is in opposite direction of electric field, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फोर्स का मान क्या होगा? सेम। फोर्स का मान क्या होगा? सेम। कोई दिक्कत? ये फोर्स चार्ज पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदल रहा है, चार्ज भी नहीं बदल रहा है, तो फोर्स सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तब भले फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। अगर चार्ज यहाँ कुछ और रखे और यहाँ कुछ और रखे, तब लगने वाला फोर्स अलग हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? सेम। इस पर एक नॉमरिकल देते हैं, फटाक से बनाइएगा, ठीक है? 1 सेकंड में हो जाएगा, बड़ा नहीं देंगे, छोटा देंगे। ध्यान से देखिए, जादू देखिए कैसे होगा। मान के चलिए ये पेन है, एक क्वेश्चन सी देता हूं, एक कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मानिए ये चार्ज पार्टिकल है। क्या कैसा पार्टिकल है? ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज दिखता है? नहीं ना दिखता है, बोलिए जल्दी से। कोई दिक्कत? नहीं दिखता है। मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंधी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, बोलिए, सच सच बोलिए, दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे आग दिखता है नहीं, उसी तरह से ये दिखता भी नहीं है। देखिए जादू कैसे होगा। मान के चलिए इसका मास m है। कितना मास है? m। और इस पर चार्ज है q। कितना चार्ज है? q। मान के चलिए है, ठीक है? बताइए, इसको धरती माता नीचे खींचेगी? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। खींचेगी? इसीलिए कदम नीचे गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं? बोलो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है, ये इसका मतलब फोर्स लगेगा इधर। बोलो जल्दी से, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यह फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? F बराबर क्या होगा? QE। बोलो जल्दी से। अगर यह ना गिरे, अगर यह ना गिरे तो ध्यान से देखिए, ये लटका रहे हवा में, आश्चर्य लगेगा नहीं लोगों को? बोलो। अगर यह पेन लटक जाए, चार्ज भी है, वो दिखता नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा तो पता, आराम से चार्ज रखेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। कोई दिक्कत? या लटके लगे, लटक जाए, या लटक जाए तो कहेंगे देखिए ये नहीं गिर रहा है, ये आत्मा है, तो ये है तो वो है, कुछ से करके रोड पर नुक्कड़ लगा लेता है कि नहीं लोग? बोलो। तो बताइए, अगर यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो F, ये वाला जो F है और ये वेट बराबर होगा कि नहीं? तो बताइए, ये F बराबर क्या हो गया? QE। बोलिए।
और वेट बराबर कितना mg, बोलिए जल्दी से। तो E बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं mg/q, बोलिए निकाल सकते हैं कि नहीं। अब सोचिए तनिक, मास कितना है पहले से पता होगा, g का मान सबको पता है, चार्ज कितना है ये वो भी पता है, बोले जल्दी से। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए ताकि ये हवा में लटका रहे, ताकि ये हवा में लटका रहे, ये सब चीज हम बता सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा एप्लीकेशन वाला सवाल भी है इस पर, ठीक है। तो इस चीज को लिख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। आगे और चर्चा करेंगे इस पर। और कल हम लोग का नया चीज स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो मच इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चंस का शुरुआत होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का शुरुआत होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इंटेंसिटी निकालेंगे कुछ नया नहीं होगा, अभी जो निकाले थे वही होगा, हम रिलेट कर देंगे, ठीक है। तब थैंक यू, बस आज इतना ही, तब रहने दीजिए।